मोहब्बत एक नशा है और नशा हवस का है। 2 मिनट के लिए रुकिएगा मेरी इस वीडियो पर और समझिएगा, देखिएगा, सुनिएगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। देखें, आजकल लड़कियाँ लड़के मोहब्बत के पीछे अपना आप तक गवा देते हैं, अपनी इज्जत गवा देते हैं, अपने घर वालों की इज्जत तक रोंद के रख देते हैं। मैं रिसेंटली देख रहा था, लड़का लड़की भागकर उन्होंने शादी की है, कोर्ट मैरिज की है, उधर से लड़के वाले आ गए हैं, इधर से लड़कियों के घर वाले आ गए और वो आपस में झगड़ रहे थे। अच्छा खासा झगड़ा हुआ था, एक दूसरे को मार पीट रहे थे, गोलियां चल रही थी। यार देखें, मेरी बात सुने, जरा तहम्मुल तहम्मुल से मेरी बात सुने, हैंड फ्री लगाकर, हेडफोन्स लगाकर मेरी बात सुने, क्योंकि मेरी बात, मैं चाहता हूं कि मैं ये जो बात करने जा रहा हूं ना, ये आप लोगों के दिल तक पहुंचनी चाहिए और इसको आप लोगों ने अपने दिल तक जरूर पहुंचाना है। इसीलिए मैं मध्यम आवाज में बात कर रहा हूं। देखिए, मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। इस्लाम ने भी कहा हुआ है कि इस्लाम भी मोहब्बत से मना नहीं करता। इस्लाम कहता है कि अगर किसी को पसंद करते हो, किसी से मोहब्बत है, तो आप उसे निकाह करो, उसको एक हलाल रिश्ते में लेकर आओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को पसंद करते हो, मोहब्बत का इजहार करते हो, उसके पीछे जलील होते हो। जब आपको पता चल जाए कि ये मेरे पीछे पागल है, हाँ, मेरी उंगलियों पे ये नाच सकती है, मैं जो चाही मर्जी इससे करवा सकता हूँ, तो ये गलत है। आप फिर उसको यूज़ करते हो फिजिकली, हाँ, फिजिकली करके छोड़ देते हो, फिर अगली लड़की की तलाश में चले जाते हो। बाज़-औक़ात लड़कियां भी ऐसी हैं कि जो लड़कों को यूज़ करती हैं। लड़कियां लड़कों को पैसों यानी कि फाइनेंशियल तरीके से यूज़ करती हैं, और जो लड़के होते हैं वो लड़कियों को फिजिकली यूज़ करते हैं। यही कुछ आजकल चल रहा है और मैं हकीकत पर बात करता हूँ, और ये हकीकत है, ठीक है, और हकीकत कभी झुटलाई नहीं जा सकती। देखिए, मेरी बात सुने, सबसे पहली चीज़ है कि अपने करियर पे फोकस करें, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखें, माँ बाप के बारे में सोचें। माँ बाप ने किन तकालीफ से गुजर कर आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोगों को शौर दिया है। यकीन करें, जो लड़कियां यूनिवर्सिटी, ये जो लड़के यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा लें कि पीछे से बाप कितनी मेहनत करके, पैसे इकट्ठे करके, जमा पूंजी करके, कमेटियाँ डालकर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, यूनिवर्सिटी भेज रहा है, हॉस्टल की फीस दे रहा है, वहाँ पे खाने मैनेज कर रहा है, वहाँ पे आप लोगों के आउटफिट जो है वो लेके दे रहा है, आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल दे रहा है। तो अगर वही बच्चे, वही बेटियां, वही बेटे माँ बाप की इज्जत को नुकसान पहुंचाएं, तो दुख नहीं होता माँ बाप को? हाँ, वो तो यकीन करें अंदर ही अंदर ख़त्म होते जा रहे होते हैं कि औलाद जिसके पीछे हमने इतना कुछ किया, उसको पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए हमने बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में भेजा, लेकिन आगे क्या गुल खिला रही है हमारी औलाद, हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां। यकीन करें, ख़ानदान में शरीकेबाजी भी होती है कि फ़लाँ की बेटी डीएसपी लग गई है, फ़लाँ की बेटी एसी लग गई है, फ़लाँ की बेटी डॉक्टर है, तो मेरा बेटा भी ये होना चाहिए, मेरी बेटी भी हाई से हाई ऑफिसर होनी चाहिए। लेकिन आगे उसी की बेटी एक नया रंग खिला दे, ठीक है, अपनी इज्जत पर दाग लगा ले, तो यकीन करें उस बाप के लिए मरने का मुकाम होता है, उस माँ के लिए मरने का मुकाम होता है, जिसने बड़े बड़े सपने सजाए होते हैं, बड़े बड़े ख्वाब सजाए होते हैं कि बड़ा होके, या मैं पूरी मेहनत लगा के अपने बेटे को, अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ, तो यार एक दिन हमारा नाम रोशन करेगी, ये हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन आगे वो जनाब भाग रहे होते हैं, आगे जनाब जना कर रहे होते हैं, आगे वो एक दूसरे को जलील कर रहे होते हैं, फिजिकली यूज़ कर रहे होते हैं। यकीन करें, मेरे करियर के अंदर ना, टिकटॉक के करियर के अंदर जितनी भी लड़कियों ने राब्ता किया है ना, उनमें से चंद इक्का दुक्का ही हैं कि जो बची हुई हैं। बाकी सारियों ने ये कहा है कि मैं फिजिकली यूज़ हो चुकी हूँ, लड़का मुझे फिजिकली यूज़ कर चुका है, ठीक है। अब मैं परेशान हूँ कि मैं आगे माँ बाप को और अपने खास करके शोहर को क्या मुंह दिखाऊंगी पहली रात। आप अंदाज़ा लगाएं। देखें, ये प्यार मोहब्बत दुनियावी चीज़ें करनी चाहिए। अगर किसी को पसंद करते हो, दैट्स इट, निकाह कर लो, उसको अपने हलाल रिश्ते में लेके आ जाओ, पाक रिश्ते में लेके आ जाओ, फिर उसके साथ जो मर्जी करो, वो हलाल तरीका है। फिर आप उसके साथ फिजिकली भी होगे ना, तो सवाब मिलेगा।